Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके जीवन में आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपको क्या प्राप्त हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स व्हाट इज़ गोइंग टू अपीयर इन योर लाइफ, आपके जीवन में क्या प्रकट हो सकता है वो हम देखेंगे, ठीक है। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, आपके लिए कोई गुड न्यूज़ हो सकता है, रिलेटेड टू ट्रैवल हो सकता है, फाइनेंस, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। करियर के लिए भी हो सकता है, एनीथिंग इट इज़ रिलेटेड। तो हम देखेंगे कुछ ही महीनों में, और हम देखेंगे आपकी करंट सिचुएशन को भी। लास्ट में हम ऑरेकल कार्ड्स को यूज़ करेंगे एंड डेफिनेटली हम जान पाएंगे। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें फॉर फर्दर डिटेल्स। आई डोंट डू पर्सनल रीडिंग्स, ज़रा सावधान रहिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है 8 ऑफ वैंड्स। सेकेंड कार्ड हमारे पास आ चुका है द किंग ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है स्ट्रेंथ की कार्ड, ठीक है, एंड 10 ऑफ कप्स। इसको भी हम रख देते हैं, ओके। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड गाइस। यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। वी डू हैव द कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे हमारे पास है द स्ट्रेंथ कार्ड, दैट इज द लियो। सिंह राशि यहाँ पे है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे है, ओके। सो वी डू हैव द किंग ऑफ वैंड्स, अगेन द फायर साइन। वी डू हैव द अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। सारे सन साइंस, मून साइंस आ चुके हैं। यहाँ पे वर्गो कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। कन्या राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। एंड ऑलराइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे पहली दफ़ा में जो कार्ड आया था वो था 8 ऑफ वैंड्स। 8 ऑफ वैंड्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कार्ड है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपकी ज़िंदगी में जो मैं आपको कहने वाली थी कि चीज़ें आप अचानक से देखोगे ना कि कुछ ही महीनों के अंदर, ये टाइमलेस है गाइस, तो जिस महीने से भी आप स्टार्ट करोगे उससे कुछ महीने अगले महीने तक भी ये वैलिड रहेगा, बिकॉज टाइमलेस है। नाउ आप देखोगे कि अचानक चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होते जा रहे हैं। आप विश्वास भी नहीं कर पाओगे कि इतना इतना फास्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम कोई पार्सल या कुरियर ऑर्डर देते हैं, राइट, सो कहीं ना कहीं पे लग जाता है, या 15 डेज फॉर एग्जांपल। आप देखोगे अचानक अगर आप ट्रैक करने जाओ, आप देखोगे कि 3 दिन के बाद ही आने वाला है। सो आप अचानक सरप्राइज्ड हो जाओगे कि इतना जल्दी कैसे हो गया। 15 दिन तो मिनिमम था उसके लिए। सो आप देखोगे जो चीज़ बहुत दूर का था वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आने की लगातार यहाँ पे जारी है, ठीक है। सो आई डू फाइंड कि थिंग्स विल कम टूवर्ड्स यू वेरी फास्ट, ठीक है, स्ट्राइकिंग, ओके। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी महसूस हो रहा है कि आप भी ओके, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं गाइज चाहे फीमेल है या मेल है, ओके। आई डू फाइंड कि एक एनर्जी है आपके अंदर, ऑटोमेटिकली यू विल फील एनर्जाइज। जिस तरह से होता है ना कि हम चाय, कॉफ़ी या कुछ भी एनर्जी ड्रिंक्स, फ्रेश फ्रूट जूसेस पीने के बाद, खाने के बाद डेफिनेटली हम एनर्जाइज ही फील करते हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ ही महीनों के बाद, इवन इतना भी नहीं, मतलब 8 हफ्ते के बाद भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। 8 हफ्ते मतलब अराउंड 2 मंथ्स। सो आई डू फाइंड कि
बहुत फास्ट फॉरवर्ड जाएगा। ओके। आई डू फाइंड कि आपका एक नज़रिया होगा कि ये बड़ा पिक्चर है, राइट। सो आपका हमेशा नज़र, आप ना सबको इक्वल मानते थे, इस तरह से अभी भी मानते हो, तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे सबसे बेस्ट अपने आप को साबित करना है, तो आई शुड डू डिफरेंट। ठीक है, तो आपको कुछ डिफरेंट कर दिखाना है। करेंटली आपकी जो पोजीशन दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सन्नाटे में है। ठीक है, आप हो सकता है कि इस दौरान, इस अकेलेपन में भी आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। ओके, बट आई डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे देखो कि सिर्फ यहाँ पे जुगनू की जो किरण है वो सारे जुगनू की है। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आपको नहीं मिल रहा है। अब भले ही हर्मिट कार्ड है विद द नॉलेज, विद इंट्यूशन, बहुत कुछ गहराई तक झांकने का, अपने अंदर को सेल्फ डिस्कवरी, आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है आपको पता लगता है, लेकिन ये रोशनी बहुत कम है। शायद आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, आगे का रास्ता शायद आपको पता नहीं है। और आपको आपके करंट लाइफ में मैं देख पा रही हूँ, आप जब भी कुछ चीज़ें करने जाते हो कहीं ना कहीं पे रुकावटें आ जाती है, चैलेंज आ जाते हैं। हो सकता है कि जब इस बार आप लोग एग्ज़ाम देने की कोशिश की, आप लोग देख रहे हो कंपटीटर ज़्यादा हो गए हैं, पहले से ज़्यादा लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, पहले तो ऐसा नहीं था। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल हालात आप फेस कर रहे हो, लेकिन आप फाइट कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। यू आर फाइटिंग फॉर इट। कुछ लोग हेल्थ की इश्यूज से परेशान हैं। ठीक है, कभी ये कमर में दर्द हो रहा है, कभी भी पैर में चोट आ रही है, कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम्स है, तो एक दूसरे, एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यूसली आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, और डिले भी हो रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे द नाइट ऑफ पेंटिकल्स देयर इज अ डिले, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे यूनिवर्स की प्लान जो है मुझे दिख रहा है साफ साफ तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। मे बी आप फास्ट चीज़ें चाह रहे हो और फास्ट चीज़ आ भी रहा है, लेकिन अननेसेसरी डिले हो रहा है, किसी के कारण की वजह से हो रहा है। आधा तो आपने पहले से सटीक प्लानिंग नहीं किया था। ठीक है, तो इसके लिए परिकल्पना आपने नहीं किया था, आपने सिर्फ ड्रीम्स देखा है। मैं आपको बोल पा रही हूँ, आपने सिर्फ सपना देखा है, आपने सिर्फ एक भ्रम को आपने विश्वास किया कि यही होगा मेरे जीवन में, लेकिन वो एक ड्रैगन बन गया। ड्रैगन बन के आप ही को खाने का वो पीछे पड़ रहा है अभी। ठीक है, चाहे वो आपके संबंध हो, चाहे वो आपके वर्क रिलेटेड हो, आपने जिसको हकीकत में चाहा वो हकीकत नहीं, वो एक भ्रम था आपके लिए लाइफ में। और कुछ ही समय के बाद अगर अभी भी आप रियलाइज़ नहीं किए हैं तो आपको 2 महीने के बाद डेफिनेटली रियलाइज़ होगा। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे दो दो एंटिटी, मतलब कुछ तो लोग हैं आपको कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। आपके घर परिवार से संबंधित हो सकता है, आपके कुछ कलीग्स हो सकते हैं जो आपको मतलब कंफ्यूज करने वाले हैं। मतलब आप खुद कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि मैं किसका साइड लूँ, मैं कहाँ पे जाऊँ, अभी मैं क्या फ़ैसला लूँ, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा दिल से सोचो, क्योंकि आप लॉजिकली सोच रहे हो, यू आर नॉट थिंकिंग विद द, यू कैन से दैट, हार्ट। ठीक है, यू आर थिंकिंग बाय लॉजिक। ठीक है, जस्ट थिंक ओके फ्रॉम योर हार्ट। आप दिल से फैसला लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप लॉजिकली फैसला ले रहे हो, यहाँ पे आप मेटेरियल वाइज फैसला ले रहे हो। आप थोड़ा सा स्टॉप हो जाओ, देखो हकीकत में आपको क्या चाहिए। आप खुद अनजान हो, इसलिए यहाँ पे हार्मिट कार्ड आया। यू आर स्टिल, यू डोंट नो अबाउट योर सेल्फ। आपको पता नहीं है आपके खुद के बारे में, ना आपको अपने वीकनेस के बारे में पता है, कमज़ोरी के बारे में पता है, ना आपको अपनी शक्ति के बारे में पता है। तो प्लीज़ डू रियलाइज दैट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको डीप रियलाइजेशन होगा, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। किसी कंसल्टेंट के पास आप जाओगे, किसी एडवाइज़र के पास जाओगे, मे बी रीडिंग सुनोगे, धीरे धीरे आपको सब कुछ क्लियर होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे डेफिनेटली आपके कुछ हेल्थ इश्यूज इम्प्रूव हो रहे हैं, आपको हिम्मत मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, एन एप्पल इन अ डे जनरली कीप्स द डॉक्टर अवे, ऐसा बोला जाता है। तो ऑफ कोर्स देयर इज एप्पल इन योर हैंड। कुछ ऐसे आप जिस तरह से होता है ना कि मिलिट्री जॉब, ठीक है, या कुछ ऐसे टफ पोजीशंस जो मेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है उनको, और फिजिकली भी स्ट्रांग होना पड़ता है। कुछ ऐसे जॉब्स हो सकते हैं, या एथलीट आप हो, ठीक है, या आपके पर्सन कहीं ना कहीं पे उनके हेल्थ की वजह से, आपके हेल्थ की वजह से कुछ काम नहीं बन पा रहे थे,
तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आपकी हिम्मत बढ़ सकता है और आप उस काम को संपन्न कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप किसी के ट्रैप में नहीं आना। ओके, सो आई डू फाइंड, क्योंकि आप इतना ज़्यादा ड्रीमी हो, आप इतना ज़्यादा ख्वाब देखते हैं कि आप कुछ भी चीज़ को ना हकीकत मान लेते हैं, भले वो चीज़ वहाँ पे मौजूद है या नहीं है, आप नहीं दिखते। नो, राइट। सो कहीं ना कहीं पे एक 10 ऑफ कप्स है योर इमोशनल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, जिस तरह से ना पैसा ही हमेशा हमें कभी भी, ठीक है, वो मज़ा नहीं दे सकता जो एक दूसरे के साथ हमें आता है। एक दूसरे को समझना, रिस्पेक्ट देना, मूल्य कर देना, वैल्यू करना, समय, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। मे बी आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है, मे बी आपके साथ समय नहीं बिता पाते, या आपके पार्टनर भी है जो उनको सिर्फ और सिर्फ काम, जल्द जल्द से जल्द काम करना है, सब चीज़। बट आई डू फाइंड यू आर रेस्टिंग अंडर द ट्री, यहाँ पे भी एप्पल्स है, सो ऑफ कोर्स यू आर एंजॉइंग। ठीक है, यहाँ पे एंजॉयमेंट मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये 10 हफ्ता ही है, तो मे बी विद इन द 3 months यू आर गेटिंग दिस कनेक्शन। हो सकता है कनेक्शन आपको अच्छा मिल रहा है, आपके रैपो बहुत अच्छा से स्प्रेड हो रहा है, बहुत कुछ अच्छे होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आप अगर इल्यूशन में हो, भ्रम में हो, वो भ्रम भी आपका टूटेगा। जैसे मैंने हमेशा ही कहा है कि हम पॉजिटिव चीज़ें हमारे पास आते ही है, उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव भी आ जाता है। नेगेटिव के हिसाब से मैं अभी आपको अवेयर कर रही हूँ, इफ़ यू आर स्टिल इन अ ड्रीमी स्टेट, इमेजिनेशन, वो आपकी कल्पना है, उसको हकीकत बनाने की कोशिश आप ही को करना है। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू प्लान फॉर इट। सिर्फ देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा एक कोऑर्डिनेशन है कार्ड में। ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो दिखाता है एक प्रॉपर प्लानिंग का। ठीक है, प्लानिंग करके आगे बढ़ने का। और यहाँ पे जो है ना, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी भी स्टेट में हो कि ये सब चीज़ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सब कुछ चीज़ एज प्लानिंग चलेगा। नो, दीज आर योर ड्रीम्स, दीज आर योर गोल्स। वो आपको करके दिखाना है। आप सोचते हो करेंगे करेंगे, कल से करेंगे प्लानिंग, पर अब कर नहीं पाते। डिसीजन फेलियर। ओके, नाउ लेट मी सी कि आपके लिए गाइडेंस किस तरह से आ रहा है। सो मुझे लग रहा है कुछ लोग को आपके पार्टनर की प्रमोशन हो सकती है, अगर उनकी एज उस तरह से है या उनकी तजुर्बा बहुत कुछ कंपनीज़ में हो गया है ऑलरेडी। तो आई डू फाइंड यू विल सी द बिगर पिक्चर, सेलिब्रेशंस कमिंग टुवर्ड्स यू, प्रमोशन पार्टीज और कुछ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स मे बी यू गेट इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, उनके परिवार से सावधान रहने की कोशिश करना है। मे बी आपकी सास, आपकी ननद, जो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, इफ़ आर अ मैरिड वुमेन, वो आपको प्रोवोक कर सकते हैं। सो वो भी मुझे दिख रहा है आने वाले समय में, और आप बेचारे एकदम परेशान हो जाओगे। सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड बाई देयर इविल इंटेंशन। ये कोई और भी हो सकता है मे बी, बट मुझे दिखा, मेरे स्लिप ऑफ टंग मैंने आपको बता दिया, इस तरह से हो सकता है। सो आई डू फाइन। ठीक है, आपके लिए देख लेते हैं कि गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू गाइस, गाइडेंस क्या आ रहा है। देखो, देखा 36 नंबर। अच्छा, यहाँ पे नंबर्स मैंने तो डिस्कस नहीं किए। 2, 9, 10, ओके, 7, 4, 8, 7, 8, 9, 2, ओके, 36 इट कम्स टू 9 अगेन। सो डेफिनेटली यहाँ पे देखो, रेस्ट्रिक्शंस आपने खुद लगा के रखा है। यहाँ पे जो तलवार है, ये तलवार उठाओ अपने हाथ से और इस रेस्ट्रिक्शन को तोड़ो खुद। वो आप ही के सामने है, लेकिन आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये तलवार से ये बंधन जो है उसको आज़ाद आप ही कर सकते हैं, वरना आप स्टक रहेंगे, वरना आप स्टक रहेंगे आने वाले समय में। अभी आपके पास हथियार है, उसको यूज़ करो, काटो इस बंधन को, कट द कॉर्ड्स। ठीक है, कुछ अटैचमेंट है, अटैचमेंट अच्छे नहीं होते हैं, कट दैट, रिलीज योरसेल्फ, आपको खुद को रिलीज करना है। ठीक है, आई फील दैट कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सील्ड एनवेलप है,
कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी और आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड हो सकता है, मे बी सील्ड एनवेलप, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही देखोगे, कुछ कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट एंड डेफिनेटली कुछ लव अफेयर्स, रोमांसेस आर कमिंग फॉर यू आ रहा है। 6 9 कैन बी इम्पोर्टेंट, 15 32 ओके, ख्वाब ही देखना है आपको 32 ओके। सो यू नीड टू कम्युनिकेट मोर, आपको और कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है कि वरना ब्लैंक ब्लैंक है यहाँ पे, क्योंकि देखो आप जितना लोगों के साथ बातचीत करोगे, लोगों का जो इंटेंशन है आप जान पाओगे। सो बेटर कम्युनिकेट विथ पीपल, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग। ओह माय गॉड, फ्लैशबैक में ही है आप, क्या क्या हुआ मेरे जीवन में, क्या हादसा हुआ था, उसमें ही आप ट्रैप्ड है। उसको रिलीज़ करें, रिलीज़ करें, आज़ाद करें, खुद को आज़ाद करें, ठीक है। 22 एंजल नंबर, मास्टर नंबर आप देख सकते हैं, ओके। सो डेफिनेटली यही रहा आज के लिए रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6. Thank you so much for being in my channel.